ट्रेविस हेड, सबके जहन पे यही सवाल है। मुझे याद है अभी एक शादी की तकरीब में भी आप मिले थे, तो जो आ रहा था आपसे यही पूछ रहा था। तो मैं भी यही सवाल से आगाज़ करता हूँ, क्या सोच के वो बॉल की थी, क्या उस वक्त जहन में था आपके? सबसे पहले तो थैंक यू सलीम भाई, आपने मुझे अपने इंटरव्यू पे बुलाया। जी बिल्कुल, वाकई मैं जहाँ पे भी इत्तेफाक से आजकल वैसे भी शादियों का सीज़न है, जहाँ पे भी जाता हूँ तो मुझे लड़के यही कहते हैं कि आपने जो ट्रेविस हेड को जो बोल्ड मारा वो बड़ा खूबसूरत था। और जहाँ तक आपने वसीम भाई की बात की, वसीम भाई थे, 2-3 और क्रिकेट लेजेंड्स बैठे हुए थे कमेंटेटर्स, उन्होंने भी मेरे लिए ये वर्ड्स यूज़ किए, तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। बेसिकली मैं कोशिश मेरी यही होती है कि अगर मैं बॉल स्विंग कर सकता हूँ, और आपको पता है कि जब बैट्समैन नया आता है तो वो उतना सेट नहीं होता, पहले 5-6 बॉलों पे वो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। तो मेरी कोशिश यही थी कि अगर मैं उसको कोई भी बॉल करूं तो वो बीट हो तो या तो उसके पैर पे लगे या स्टंप्स पे लगे, एटलीस्ट ये ना हो कि बीट हो के वो कीपर के पास बॉल जाए। तो ट्रेविस हेड के लिए भी मेरा यही प्लान था कि अगर मैं आउट स्विंग करता हूं तो अगर इवन वो बीट भी होगा तो ज़ाहिर है बॉल कीपर के पास जाएगी, तो उसमें आउट होने के चांसेस कम है। तो मेरे दिमाग में यही था कि इसको पहले ही इन स्विंग करो, अगर वो बीट हो गया तो बोल्ड हो जाएगा। तो वो बिल्कुल वही प्लान जिस तरह किया था वैसे ही हुआ था। तो वसीम अकरम से बाद में आपकी मुलाकात हुई, कोई बात हुई, उन्होंने कभी मशवरे वगैरह देते हैं आपको? बिल्कुल, वसीम भाई उधर ही थे, और सुबह जब हम वार्म अप करते थे तो मेरी वसीम भाई से इस हवाले से बात भी होती थी। जब मैच स्टार्ट हुआ तो उस वक्त भी मेरी वसीम भाई से बात हुई, तो वसीम भाई ने मुझे ये कहा कि जो आपको आता है बस आप उसी पे फोकस करो, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पिचेस वैसे ही फास्ट बॉलर्स के लिए जो है वो थोड़ी बाउंसी होती है, बॉल कैरी होता है, और आप वैसे भी बॉल स्विंग करते हो, तो आप कोशिश यही करो कि अपनी बेसिक पे बॉल करो। तो जैसे मैंने वो ट्रेविस हेड को बोल्ड मारा, उसके जब अगले दिन वसीम भाई से मेरी मुलाकात हुई तो वसीम भाई ने मेरी ख़ुद बहुत तारीफ़ की और मुझे कहा कि जिस तरह की आपने लाइन और लेंथ पे बॉलिंग की, आपने वाकई अपना एक्सपीरियंस शो किया है कि आप जो 100 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हो बिल्कुल सही खेले हो, और मुझे आगे भी बड़े बेस्ट विशेस दे रहे थे। इस मैच से पहले जो पाकिस्तान के लिए आपने टेस्ट वगैरह खेले उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपकी रही नहीं थी, तो क्या वजह समझते हैं इसकी? मेरे ख्याल से सलीम भाई, एक तो जो मैं अबू धाबी में मैच खेला, उसके बाद मैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 2 मैचेस खेला कराची में, लोगों ने बड़ा कहा कि पिचेस जो है वो स्लो थी, बैटिंग पिचेस थी, लेकिन मैं आपको अगर सच बताऊं, मैंने इससे पहले भी इंटरव्यूज़ में यही कहा है कि एज ए या फास्ट बॉलर हो, स्पिनर हो, या इवन एज ए बैट्समैन हो, अगर बैट्समैन को हम ये कहें कि आपको ग्रीन पिच में रन नहीं करने चाहिए, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। बैट्समैन है, कोई भी पिच मिले उसको रन करना है, फास्ट बॉलर है, कोई भी पिच मिले उसको टीम के लिए आउट करना है। तो मैंने अबू धाबी में बॉलिंग अच्छी की, इवन न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी बॉलिंग अच्छी की, लेकिन मैंने विकेट्स नहीं ली। तो ये चीज़ जो है इन दी एंड जब आप अपनी टीम को आउट नहीं करके देते तो एक तरह से आप यही कह सकते हो कि आपने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की है। तो जिस चीज़ को मैं एक्सेप्ट भी करता था, न्यूजीलैंड की टेस्ट सीरीज़ के बाद मैं ख़ुद अपने आप से यही बात करता था कि अब अगर मुझे टीम में आना है और टीम में परफॉर्म करना है तो मुझे विकेट्स लेने हैं, चाहे जिस तरह की भी कंडीशंस हो। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो मेरा मैच था वो मैं अपने लिए डू और डाई समझ के ही खेल रहा था कि इस मैच में अब मैंने अच्छी बॉलिंग नहीं करनी, अब मैंने टीम के लिए आउट करके देना है, तभी जो है वो मैं आगे पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूँ। वसीम भाई से तो आपकी मुलाकात हुई, ऑस्ट्रेलिया में और भी बहुत अजीम पेसर्स गुजरे हैं, और जैसे मैकग्रा बहुत ज़बरदस्त बॉलर थे, तो उनसे कोई मुलाकात हुई, बात हुई? जी बिल्कुल, वो जितने सारे कमेंटेटर्स थे, इवन मेरी विकी भाई से, वकार यूनिस से भी मुलाकात हुई। अगली जिस दिन मैंने 3 आउट किए उस शाम को मेरा इंटरव्यू था ग्लेन मैकग्रा और साइमन कैटिच के साथ। उन्होंने पहले ऑफ द स्क्रीन यानी इंटरव्यू से पहले काफ़ी मेरी तारीफ़ भी की और मुझसे पूछते भी रहे कि आप प्रॉपर बॉल स्विंग करते हो और अपनी मर्ज़ी से स्विंग करते हो। कह रहे हमें ख़ुद मज़ा आया आपकी बॉलिंग देख के। तो वो एक ऐसी मज़ाहिया मुझसे पूछ रहे थे कि हमने ड्यूक बॉल इस तरह स्विंग करते हुए देखा है फास्ट बॉलर्स को, लेकिन कोकाबुरा बॉल हमने बहुत कम देखा है कि एक बॉलर अपनी मर्ज़ी से दोनों साइड स्विंग करता है, और स्पेशली राउंड द विकेट आके सज्जे को बाहर निकालना हमने बहुत कम बॉलर्स को देखा है। तो वो उन्होंने ख़ुद ये वर्ड्स यूज़ किए कि हम कमेंट्री बॉक्स में बैठ के आपकी बॉलिंग एंजॉय कर रहे थे। तो ऑस्ट्रेलिया में फ़ैन्स वगैरह से भी मुलाकात होती होगी, तो कैसा रहा था तजुर्बा वो?
मैंने तो फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा, लेकिन आपने फैंस की बात की। मैं पर्थ टेस्ट मैच नहीं खेल रहा था। मैंने जब पिच देखी तो एक तरह से मैंने माइंड बनाया हुआ था कि किसी तरह से मैंने अगला मैच खेलना और परफॉर्म करना है पाकिस्तान के लिए। जैसे ही मैंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आउट किए तो वहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी लोकल लोग थे, ज़ाहिर है वो मुझसे आके मिलते थे, फ़ोटोज़ लेते थे, लेकिन मैं इस बात पे हैरान हुआ कि वहाँ के जो ऑजीज़ थे, जो वहाँ के अपने लोकल लोग थे, वो भी उस मैच के बाद मेरे पास आके मेरे साथ फ़ोटोज़ लेते थे, तो जिसकी मुझे बहुत खुशी हुई। और वो मेरी बॉलिंग की बहुत तारीफ़ करते थे। मुझसे जब भी मिलते थे वो मुझे यही कहते थे, हालांकि वो एक तरह से हम उनके अगेंस्ट खेल रहे थे, लेकिन स्टिल वो हमें कहते थे कि हमने आपकी बॉलिंग बहुत इंजॉय की और बहुत अरसे के बाद हमने एक सीम स्विंग वाला बॉलर इतने कंट्रोल से स्विंग करते हुए देखा है। और कह रहे हैं हालांकि आप हमारे अगेंस्ट टीम में खेल रहे हो, लेकिन स्टिल हम आपकी बॉलिंग को बहुत इंजॉय कर रहे थे।